ओम शांति प्यारे रूहानी भाई बहनों। आज हम 16 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी। ओम शांति। आज की इस रूहानी यात्रा में जो विषय हमारे सामने है वो बहुत ही गहरा है। सच में, जब हम आज के मुख्य विषय को देखते हैं तो ये हमें हमारी जड़ों की ओर वापस ले जाता है। सही कहा। बाबा ने आत्मा में समय के साथ जो अशुद्धियां या जिसे हम खाद कहते हैं उसके मिल जाने की बात कही है। और उस खाद को निकालने की विधि भी बहुत स्पष्ट रूप से बताई है। जी, साथ ही आज हम पूरे 5000 वर्ष के इस बेहद के ड्रामा यानी दुनिया की पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के रहस्यों पर भी बहुत ही धीमा और शांत चिंतन करेंगे। यह चिंतन बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज अगर हम दुनिया की स्थिति को देखें तो हर कोई अपनी असली पहचान भूल गया है। ये भूल ही तो सारे दुखों का मूल कारण है। बिल्कुल। हमने खुद को ये मिट्टी का शरीर मान लिया है और इस एक छोटी सी भूल ने हमारे पूरे अस्तित्व को, हमारी आत्माओं को बहुत भारी कर दिया है। ये बात मन को बहुत छूती है। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा। जी, बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम ही वो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। कितने ऊंचे और पवित्र थे हम। सच में, लेकिन जन्म लेते लेते सतो प्रधान से रजो में आए, फिर तमो में आए और अब बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। ये जो खाद या मिलावट का सिद्धांत बाबा समझाते हैं, ये बहुत ही यथार्थ है। अगर हम इसे गहराई से समझें तो ये आत्मा की पूरी यात्रा का सार है। जब हम इसे भौतिक दुनिया के उदाहरण से देखते हैं तो सोने का उदाहरण सबसे सटीक लगता है। जी बिल्कुल, बाबा भी अक्सर ये उदाहरण देते हैं। जब सोना बिल्कुल शुद्ध होता है, यानी 24 कैरेट का होता है, तो वो बहुत मुलायम होता है। उसकी चमक एकदम सतो प्रधान होती है। सही कहा, उसमें कोई कठोरता नहीं होती। लेकिन जब आभूषण बनाने होते हैं तो उसमें तांबे या अन्य धातुओं की खाद मिलानी पड़ती है। और उसी खाद से उसमें कठोरता आ जाती है। जी, उसकी वो जो असली मुलायम चमक थी वो कहीं छिप जाती है। कितना सुंदर विचार है। ठीक इसी तरह हमारी आत्मा जो मूल रूप से एक चमकता हुआ शुद्ध चैतन्य सोना है, उसमें देह अभिमान की खाद पड़ गई है। देह अभिमान का तांबा। बिल्कुल सही कहा। और इसी खाद के कारण हमारे स्वभाव में वो कठोरता आ गई है। यानी हमारे अंदर का क्रोध, ईर्ष्या, डर, ये सब आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल वो तांबा है जो समय के साथ आत्मा रूपी सोने में मिल गया है। जन्म जन्मांतर के इस देह अभिमान ने आत्मा की उस असली चमक को, उस पवित्रता को पूरी तरह से ढक दिया है। और इसे वापस शुद्ध करने के लिए किसी साधारण विधि की नहीं, बल्कि एक बहुत ही विशेष योग अग्नि की आवश्यकता है। भौतिक दुनिया में भी सोने को शुद्ध करने के लिए एक बहुत तेज भट्ठी की जरूरत होती है। जी, लेकिन जब हम इस रूहानी भट्ठी की बात करते हैं तो कई बार ये देह अभिमान की कठोरता से बाहर आना बहुत कठिन लगता है। यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। बाबा कितनी सहज भाषा में गहरी बात समझाते हैं कि चलते फिरते, खाते पीते मामेकम याद करो, यानी निरंतर एक बाप को याद करो। लेकिन जब हम व्यावहारिक जीवन को देखते हैं, इस शोर शराबे वाली दुनिया में जहां हर पल कोई ना कोई जिम्मेदारी सामने खड़ी है, वहां इस योग अग्नि को निरंतर कैसे प्रज्वलित रखा जाए? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर योग की सही समझ में छिपा है। मतलब योग केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। सही कहा। बाबा जिस योग की बात करते हैं वो कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। जी। यह योग अग्नि है। जब हम कहते हैं कि चलते फिरते याद करो, तो इसका अर्थ है उस परमपिता, उस माशूक के प्रति एक आशिक की सच्ची तड़प, एक प्रेम पूर्ण संबंध। बिल्कुल। मन में जब किसी के लिए सच्चा और निस्वार्थ प्रेम होता है तो क्या उसके लिए दिनचर्या में से अलग से समय निकालना पड़ता है? नहीं, वो स्मृति तो हर श्वास के साथ धड़कती है। यही निरंतरता ही असल में योग बल है। यह विचार सचमुच मन को बहुत हल्का कर देता है। जी। यानी ये याद कोई मानसिक बोझ नहीं है या कोई जबरदस्ती का अभ्यास नहीं है, बल्कि एक अत्यंत सहज स्मृति है। एक बहुत ही मधुर संबंध है। लेकिन फिर भी कभी-कभी ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है कि केवल याद करने मात्र से, केवल बुद्धि का कनेक्शन जोड़ने से जन्म जन्मांतर की वो कठोर खाद या विकर्म कैसे भस्म हो सकते हैं। इसके पीछे का जो रूहानी विज्ञान है वो बहुत ही सूक्ष्म है। कितना गहरा रहस्य है ये। जब हम परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, जो कि ज्ञान और पवित्रता के सूर्य हैं, तो हमारी बुद्धि रूपी तार उस सर्वोच्च ऊर्जा से जुड़ जाती है। यानी एक डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित हो जाता है। जी।
और परमात्मा की ऊर्जा बिल्कुल सतो प्रधान है, अति शुद्ध और बहुत ही उच्च शक्ति वाली। जबकि हमारी खाद निम्न शक्ति की है। बिल्कुल सही कहा। जब आत्मा उस उच्च ऊर्जा के निरंतर संपर्क में रहती है तो देह अभिमान की वो भारी खाद उस तेज प्रकाश और पवित्रता के सामने टिक नहीं पाती। वो विघटित होने लगती है, पिघलने लगती है, और जैसे जैसे ये अशुद्ध ऊर्जा जलती है, आत्मा का वो मूल चमकता हुआ स्वरूप फिर से निखरने लगता है। ये तो एक बहुत ही धीमी लेकिन अत्यंत शक्तिशाली आंतरिक सफाई की प्रक्रिया है। सच में। ये स्वीकार कर लेना कि योग केवल एक प्रेमपूर्ण संबंध है जो हमारे भीतर की कठोरता को पिघला रहा है, ये बात मन को एक अजीब सी शांति से भर देती है। और जब आत्मा इस तरह से शुद्ध होने लगती है, तब उसका दृष्टिकोण भी बदल जाता है। कैसे? तब वो इस पूरे विश्व नाटक को, इस पूरे वर्ल्ड ड्रामा को एक अलग ही पारलौकिक दृष्टि से देखने में सक्षम हो जाती है। ये बात हमें मुरली के उस अगले गहरे बिंदु की ओर ले जाती है जो दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में है। जी, बाबा ने इस पर बहुत विस्तार से रोशनी डाली है। जब हम दुनिया के लोगों को देखते हैं तो वे केवल आधी हिस्ट्री जानते हैं, केवल द्वापर और कलयुग का इतिहास। क्योंकि उससे पहले का इतिहास तो किसी पुस्तक में है ही नहीं। सही कहा। लेकिन बाबा आकर हमें पूरे 5000 वर्ष के चक्र का, सतयुग से लेकर कलयुग तक का संपूर्ण ज्ञान देते हैं। ये बेहद का ज्ञान आत्मा को उसके पूरे सफर की, उसकी आदि से अंत तक की यात्रा की याद दिलाता है। जब हम इस 84 जन्मों के चक्र को पूरी स्पष्टता से देखते हैं तो समझ आता है कि आत्मा ने सचमुच कितना लंबा सफर तय किया है। बहुत लंबा। सतयुग और त्रेता युग जो राम राज्य था, वहां हम आत्माएं संपूर्ण पवित्र थीं। वहां कोई खाद नहीं थी। बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही द्वापर युग शुरू हुआ, वाम मार्ग यानी भक्ति मार्ग की शुरुआत हुई और आत्मा का पतन शुरू हो गया। आत्मा ने अपनी ऊर्जा बाहरी कर्मकांडों में लगानी शुरू कर दी। जी, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को शरीर समझना शुरू कर दिया। देह की पहचान पक्की हो गई। और इसी पहचान के कारण हम उस सुखधाम से, उस स्वर्ग से गिरते गिरते इस नर्क में आ गए। आज की इस वर्तमान दुनिया को बाबा ने 100% इंसॉल्वेंट यानी पूरी तरह से दिवालिया दुनिया कहा है। ये शब्द बहुत गहरा है, इंसॉल्वेंट, जहां सुख, शांति और पवित्रता का पूरी तरह से दिवाला निकल चुका है। सच में सब कुछ खाली हो चुका है। ये समझना कि ये दुनिया 100% दिवालिया है एक बहुत बड़ा सत्य है। लेकिन एक सवाल मन में बार बार उठता है। जी कहिए। जब आत्मा शुरू में इतनी सतो प्रधान थी, संपूर्ण शुद्ध थी, तो ये पतन शुरू ही कैसे हुआ? वो पहली अशुद्धि, वो पहली खाद आत्मा में आई ही क्यों? ये पतन कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। अगर हम इसे ऊर्जा के नियम के आधार पर समझें तो ये समय के साथ होने वाला एक स्वाभाविक क्षय है। मतलब जैसे किसी चीज का धीरे धीरे खर्च होना। बिल्कुल सही कहा। जैसे एक बैटरी जब पूरी तरह चार्ज होती है और आप उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो समय के साथ उसकी ऊर्जा कम होती ही जाती है। जी, उसका चार्ज कम होता जाता है। जब आत्मा परमधाम से इस साकार दुनिया के मंच पर अपना पाठ बजाने आती है तो वो शरीर के माध्यम से कर्म करती है, जन्म दर जन्म शरीर रूपी वस्त्र पहनकर। हाँ, और जब वो लगातार कर्म करती है तो धीरे धीरे उसकी शुद्ध ऊर्जा बाहरी दुनिया में खर्च होने लगती है। और इसी प्रक्रिया में वो अपने वास्तविक घर को भूल जाती है। सही कहा। वो इस भौतिक मंच को और अपने पहने हुए किरदार को ही अपनी असलियत मान बैठती है। ये तो बिल्कुल एक नाटक के उस अभिनेता की तरह है जो मंच पर अपने किरदार में इतना डूब गया हो कि उसे याद ही न रहे कि उसके असली माता पिता कौन है और उसका असली घर कहाँ है। वो उस नाटक के दुख को अपना असली दुख मानकर सचमुच रोने लगता है। ये उदाहरण बहुत ही सटीक है। एक कुशल अभिनेता जब मंच पर रोता है तो उसके भीतर यह स्मृति स्पष्ट रहती है कि ये केवल एक नाटक है, इसीलिए वो अंदर से कभी दुखी नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन हमारी स्थिति क्या हो गई है? हमने उस स्मृति को ही खो दिया है। हम किरदार को ही अपना सत्य मान बैठे हैं। इसीलिए बाबा आकर हमें निराकारी दुनिया और साकार दुनिया का ये गहरा रहस्य समझाते हैं। जी, वो इनकॉर्पोरियल ट्री, निरापारी झाड़, जहां सभी आत्माएं अपने शांत बीज रूप स्वरूप में लटकती हैं, वही हमारा असली घर है। और वहां से हम इस कॉर्पोरियल ट्री यानी इस साकार दुनिया में अपना अपना अविनाशी पाठ बजाने आते हैं। ये स्मृति बहुत शक्तिशाली है कि हर आत्मा का इस बेहद के नाटक में अपना एक अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है।
जो पाठ न कभी बदल सकता है और न ही कभी मिट सकता है। सही कहा। और जब कोई श्रोता इस बात पर गहराई से विचार करता है तो ये ज्ञान जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों में एक बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। लेकिन जब जीवन में कोई संकट अचानक आ जाता है या कोई बहुत विपरीत परिस्थिति सामने खड़ी हो जाती है, तब ये ड्रामा का ज्ञान मन को कैसे शांत रख सकता है? जब ये स्मृति निरंतर बनी रहती है कि ये एक बेहद का नाटक है और ये पुरानी दुनिया अब पूरी तरह से इंसॉल्वेंट हो चुकी है, तो हमारी आसक्ति खत्म हो जाती है। मतलब यहाँ की किसी भी वस्तु या व्यक्ति से हमारा वो खिंचाव समाप्त हो जाता है? जी, हम घटनाओं को एक साक्षी दृष्टा की तरह, एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हैं। ये एक बहुत ही ऊंची अवस्था है। सच में, जब हमें ये पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति भी केवल अपने उस अविनाशी पाठ को बजा रहा है जो उसमें रिकॉर्डेड है, तो उसके प्रति कोई शिकायत नहीं रहती। ये स्वीकार भाव हमारे भीतर के सारे टकरावों को शांत कर देता है। बिल्कुल, हमें ये गहराई से समझ आ जाता है कि ये सब जो आज हो रहा है वो पहले भी हूबहू हो चुका है और आगे भी हूबहू होगा। जी, ये स्वीकार भाव सचमुच सारे डर और चिंताओं को जड़ से मिटा देता है। हम सब इस विशाल मंच पर अपने अपने वस्त्रों में हैं, लेकिन अगर ये पूरा 5000 साल का चक्र सिर्फ एक नाटक है और हम सब केवल अभिनेता हैं जिन्होंने ये शरीर रूपी वस्त्र पहना हुआ है, तो ये सवाल उठता है कि इस वस्त्र के भीतर छिपा वो असली अभिनेता, वो आत्मा आखिर है कैसा? और यहीं से बाबा हमें उस परम सत्य की ओर ले जाते हैं जो पूरे ज्ञान में सबसे सूक्ष्म है। जी, बाबा कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या है, यह कोई मनुष्य नहीं जानता। दुनिया भर के दर्शन शास्त्र इसे खोजने में लगे हैं, लेकिन बाबा ने इसे कितनी सहज भाषा में समझाया है। आत्मा कोई बहुत विशाल या रहस्यमयी आकार वाली चीज नहीं है। तो फिर क्या है? वह भ्रुकुटी के बीच चमकने वाली एक अत्यंत छोटी सी बिंदी है, एक अति सूक्ष्म सितारा। ये बात सुनते ही मन में एक अजीब सी शांति छा जाती है। सच में, एक बहुत ही छोटी सी बिंदी। अगर हम आज की आधुनिक दुनिया के हिसाब से सोचें तो ये किसी अत्यंत उन्नत माइक्रोचिप की तरह लगता है। कितना सुंदर विचार है ये। जैसे एक बहुत छोटे से चिप में, जिसे आंखों से देखना भी मुश्किल हो, उसमें दुनिया भर का डेटा और हजारों किताबें स्टोर हो सकती हैं। जी बिल्कुल, आत्मा भी कुछ वैसी ही है। एक इतनी छोटी सी बिंदी जिसे इन भौतिक आंखों से देखा भी नहीं जा सकता, उसमें पूरे 84 जन्मों का पाठ, सारे संस्कार, सारी यादें अविनाशी रूप से रिकॉर्डेड हैं। यह इस पूरे ज्ञान का सबसे काव्यात्मक और गहरा रहस्य है। जी, एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदी जिसमें पूरे 5000 वर्ष की यात्रा का ब्लूप्रिंट समाया हुआ है। और परमपिता शिव बाबा, वो भी तो एक बिंदी मिसली है। बिल्कुल सही कहा। आकार में आत्मा और परमात्मा दोनों बिल्कुल समान हैं। दोनों ही चैतन्य बिंदी हैं, लेकिन अंतर उनके गुणों और शक्ति में है। वो सुप्रीम आत्मा है। जी, वो नॉलेजफुल हैं, ज्ञान के सागर और पवित्रता के सागर हैं। और हमारी आत्मा समय के साथ अपनी वो शक्ति खो चुकी है। सही कहा। इस सूक्ष्मता पर विचार करना मन को बहुत आनंदित करता है। लेकिन जब हम इस पर और गहराई से विचार करते हैं तो एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक प्रश्न खड़ा होता है। कौन सा प्रश्न? जब आत्मा इतनी सूक्ष्म है, एक छोटी सी बिंदी मात्र है जो भ्रुकुटी के बीच बैठी है, तो ये विशाल शरीर मैं क्यों लगने लगता है? ये देह अभिमान की सबसे गहरी परत है। ये भ्रांति इतनी गहरी क्यों है कि जब पैर में छोटी सी चोट लगती है तो आत्मा तुरंत कहती है मुझे चोट लगी? ये जुड़ाव इतना पक्का कैसे हो गया? इसका कारण यह है कि आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो वो इस शरीर की कर्मेंद्रियों के माध्यम से ही सब कुछ अनुभव करती है। मतलब उसके अनुभव का साधन ही ये शरीर है। बिल्कुल। वो आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, त्वचा से स्पर्श महसूस करती है। और ये सब एक जन्म नहीं, युगों युगों से हो रहा है। सही कहा। देखते देखते, सुनते सुनते और निरंतर इस शरीर के माध्यम से कर्म करते करते आत्मा उस साधन को ही अपना साध्य मान बैठती है। वो पूरी तरह से भूल जाती है कि वो एक अलग चैतन्य सत्ता है और ये शरीर केवल एक रथ है, एक वाहन है। इसीलिए बाबा हमें बार बार इसी स्मृति को बदलने का रूहानी अभ्यास कराते हैं। जी, बाबा कहते हैं कि ये अभ्यास करो, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा पढ़ रही हूँ। मैं आत्मा इन नेत्रों द्वारा देख रही हूँ, क्योंकि शरीर नहीं पढ़ता, आंखें नहीं देखती। आत्मा उन इंद्रियों का उपयोग करती है और अपने भीतर संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ रही हूँ। ये विचार सच में बहुत ही शक्तिशाली है। बहुत शक्तिशाली। अगर हम सब कुछ पल के लिए इसी विचार में ठहरें, अपनी भ्रुकुटी के मध्य उस चमकती हुई बिंदी को महसूस करें, एक शांत,
चैतन्य सितारा। तो ये स्पष्ट महसूस होता है कि ये शरीर केवल एक यंत्र है। और इस सत्य को स्वीकार करते ही शरीर का जो भी भारीपन है वो जैसे एकदम हल्का हो जाता है। यही वो बिंदी स्वरूप की असीम शांति है। ये बात मन को बहुत गहराई तक ले जाती है। जब आत्मा स्वयं को शरीर से अलग एक चैतन्य ज्योति के रूप में अनुभव करती है तो वह तुरंत शरीर की सीमाओं और उसके दुखों से मुक्त हो जाती है। क्योंकि तब उसे समझ आ जाता है कि असली कर्ता वो शरीर नहीं बल्कि वो सूक्ष्म बिंदी है। बिल्कुल। और जब वो बिंदी अपनी असली स्मृति में टिककर उस सुप्रीम बिंदी से जुड़ती है तो जैसे सारी दिव्य शक्तियां उसमें प्रवाहित होने लगती हैं। ये वो अवस्था है जहां आत्मा अपनी पूर्णता का अनुभव करती है। जी, और इसी बिंदी स्वरूप में टिकना ही असल योग है। अब इस रूहानी यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जी, जब हम ये समझ लेते हैं कि हम एक सूक्ष्म बिंदी हैं, तो इस शोरगुल वाली दुनिया में अन्य आत्माओं के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? ये बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है और आज के वरदान और अव्यक्त इशारे इसी व्यावहारिक पक्ष पर बहुत सुंदर प्रकाश डालते हैं। वरदान में बाबा ने मास्टर नॉलेजफुल बनकर अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर रखने की प्रेरणा दी है। बुद्धि रूपी नेत्र का क्लियर यानी एकदम स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। बाबा ने इसे समझाने के लिए एक ज्योतिषी का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया है। जी, जैसे एक अनुभवी ज्योतिषी ग्रहों की चाल को देखकर आने वाली आपदा को पहले ही जान लेता है और समय रहते सावधान हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह एक ज्ञानी आत्मा जो मास्टर नॉलेजफुल है वो साइलेंस की शक्ति से माया के आने वाले पेपर्स को इन एडवांस पर रख लेती है। उसकी बुद्धि रूपी आंख इतनी स्पष्ट होती है कि वो दूर से ही माया के सूक्ष्म स्वरूप को पहचान लेती है। और ये स्पष्टता तभी आती है जब भीतर संपूर्ण पवित्रता हो। इसीलिए स्लोगन में बहुत गहरे अर्थों में कहा गया है, पवित्रता ही नवीनता है। और अव्यक्त इशारे में बाबा ने महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करने की बात कही है। ये गुण एक रूहानी जीवन का श्रृंगार हैं। ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि हमें सबके साथ हमेशा मीठा और नम्र रहना चाहिए। जी, लेकिन जब हम इसे व्यवहारिक दुनिया में देखते हैं, जब कोई सामने से बहुत क्रोध में हो या कोई जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे समय में नम्रता बनाए रखना एक परीक्षा होती है। सही कहा। क्या उस समय नम्रता को हमारी कमजोरी नहीं मान लिया जाएगा? ये मधुरता और नम्रता हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम कैसे कर सकती है? इस सूक्ष्म अंतर को समझना बहुत जरूरी है। बाबा जिस मधुरता और नम्रता की बात कर रहे हैं वो कोई साधारण मानवीय शिष्टाचार नहीं है। मतलब ये कोई ऊपर ऊपर का दिखावा नहीं है? बिल्कुल नहीं। सांसारिक नम्रता में कई बार भीतर एक भय या मजबूरी छिपी होती है और इसी कारण व्यक्ति अंदर से थकावट महसूस करता है। सही कहा। लेकिन आध्यात्मिक मधुरता मनसा में बेहद के वैराग्य का स्वाभाविक परिणाम है। बेहद का वैराग्य, ये शब्द बहुत भारी लगता है। क्या इसका अर्थ दुनिया छोड़ना है? नहीं, वैराग्य का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम दुनिया छोड़कर जंगलों में चले जाएं। तो इसका रूहानी अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ है इस दुनिया में रहते हुए, हर विपरीत परिस्थिति के बीच रहते हुए कमल पुष्प के समान पवित्र और अलिप्त रहना। कमल के पुष्प का उदाहरण इसे बहुत स्पष्ट कर देता है। जी, कमल की जड़ें कीचड़ में होती हैं, उसके चारों ओर गंदा पानी होता है, लेकिन वो ऊपर खिला हुआ और पूरी तरह से बेदाग होता है। उस पर कीचड़ का एक छोटा सा दाग भी नहीं टिकता। बिल्कुल सही कहा। जब भीतर बेहद का वैराग्य होता है तो सामने वाले का क्रोध या उसकी कड़वाहट उस रूहानी कमल को गंदा नहीं कर सकती। अब समझ आया। नम्रता और मधुरता इसीलिए सुरक्षा कवच हैं क्योंकि वे किसी को भी अपनी उस नीची स्थिति पर गिरने नहीं देते। सही कहा। अगर सामने वाला क्रोध कर रहा है और उसके जवाब में हम भी क्रोध करने लगें तो दोनों की स्थिति बिल्कुल समान हो गई। फिर तो ज्ञान का कोई प्रभाव ही नहीं रहा। बिल्कुल। लेकिन जब कोई आत्मा अपनी उस महान शांत अवस्था में स्थिर रहती है तो वो भीतर से इतनी मजबूत होती है कि कोई भी बाहरी प्रहार उसे विचलित नहीं कर सकता। मतलब मधुरता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। जी, जो आत्मा जितनी ज्ञान और योग बल से भरपूर होगी वो उतनी ही मीठी और नम्र होगी। उसकी वो शांतिपूर्ण ऊर्जा स्वतः ही सामने वाले के क्रोध को भी शीतलता प्रदान कर देगी। सच में। और यही असली विश्व कल्याणकारी अवस्था है, जब योग बल लगातार बढ़ता है, आत्मा से देह अभिमान की खाद निकलती है, जी, बुद्धि स्पष्ट होती है और हमारे व्यवहार में वो अलौकिक मधुरता स्वतः ही आ जाती है। यही वो धारणाएं हैं
जो एक साधारण मनुष्य को महान बनाती हैं। जी बिल्कुल। आज का ये पूरा विचार सागर मंथन सचमुच आत्मा को बहुत गहराइयों में ले जाने वाला था। बहुत ही शांत और रूहानी अनुभव रहा। अगर आज की इस पूरी रूहानी यात्रा का हम सार देखें तो ये स्पष्ट होता है कि हमें शुरुआत योग अग्नि से करनी है। जी। निरंतर उस परम पिता की प्रेमपूर्ण याद से आत्मा की उस पुरानी खाद को भस्म करना है। फिर इस 5000 वर्ष के और 84 जन्मों के बेहद के नाटक को पूरी स्पष्टता से समझना है, जिससे हम जीवन की सभी परिस्थितियों को एक साक्षी भाव से देख सकें और खुद को इस विशाल देह के बजाय भृकुटी के बीच एक अत्यंत चमकती हुई सूक्ष्म बिंदी के रूप में अनुभव करना है। यही हमारा सत्य स्वरूप है। और अंततः हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि को स्पष्ट रखते हुए कमल फूल समान मधुरता और नम्रता को अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाना है। ज्ञान का असली लाभ तभी है जब वो हमारे हर कर्म में दिखाई दे। सही कहा। आज जो शांति और गहराई हमने अनुभव की है वो केवल इस चर्चा तक सीमित ना रहे। तो इसे दिन भर कैसे याद रखा जाए? आज दिन भर में कोई भी कर्म करते हुए, चाहे कोई घर के कार्य में व्यस्त हो या अपने दफ्तर में हो, बीच बीच में बस एक पल के लिए रुकने का अभ्यास किया जा सकता है। एक छोटा सा ठहराव। जी, सब कुछ रुककर अपनी भृकुटी के मध्य उस चमकते हुए अविनाशी सितारे को महसूस करें। खुद को एक बिंदी के रूप में देखना। और ये सोचें कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूं और मैं करण करावन हार के साथ हूं। ये अभ्यास सचमुच जीवन की भागदौड़ में एक शांत किनारा बन सकता है। ये एक छोटा सा ठहराव सारे भारीपन को उतार देगा और एक अद्भुत हल्कापन महसूस होगा। अंत में एक बहुत ही गहरा विचार चिंतन के लिए छोड़ते हुए हम विदा लेंगे। जी। जब भी कोई दर्पण में खुद को देखता है तो आमतौर पर उस मिट्टी के शरीर को, उन बाहरी आकृतियों को ही देखता है, क्योंकि वो दृष्टि देह अभिमान की होती है। बिल्कुल। लेकिन आज जब हम दर्पण में देखें तो उन आंखों के पीछे छुपे उस महान, पवित्र और मीठे सितारे को देखने का प्रयास करें। उस सितारे को जिसने पूरे 5000 साल की एक बहुत लंबी और अद्भुत यात्रा पूरी की है। उस आदि सनातन देव आत्मा को पहचाने। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। इस रूहानी स्मृति के साथ जब कोई खुद को देखता है तो जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। ओम शांति। ओम शांति।